तो दोस्तों, जहां बॉलीवुड की लगभग हर मूवी में रोमांस भरा होता है, वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री वाले नए नए कंसेप्ट पर मूवी लाते रहते हैं जिसकी कहानी देखने और सीखने लायक होती है। अभी ऐसी ही एक नई फिल्म आई है, कुबेरा या कुबेर, जिसमें साउथ के दो सुपरस्टार नागा अर्जुन और धनुष मौजूद है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि कैसे एक भिखारी की किस्मत पलटती है और वो करोड़पति बन जाता है। अगर आप इस बढ़िया क्राइम थ्रिलर मूवी को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कुबेर फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन नीरज मित्रा से, जो कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। नीरज के कई सारे बिजनेस थे, खास तौर से एनर्जी प्रोडक्शन फील्ड में, और वो फिलहाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया में ऑयल का एक नया सोर्स ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसकी कंपनी के वर्कर्स बे ऑफ बंगाल यानी इंडियन ओशियन के एक हिस्से में कुछ साल से खुदाई कर रहे थे। फिर एक रात उन वर्कर्स को समुद्र में ऑयल का एक बड़ा डिपॉजिट मिल जाता है, जिससे कई साल तक पेट्रोल बनाया जा सकता था। लेकिन उन वर्कर्स का लीडर ये खबर सरकार से पहले नीरज को बता देता है, और नीरज ये नहीं चाहता था कि वो ऑयल रिजर्व पब्लिक या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बने, क्योंकि वो खुद उसकी मदद से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। इसीलिए वो सबसे पहले उस ऑयल डिपार्टमेंट के सभी वर्कर्स को मरवा देता है ताकि ये खबर लीक ना हो। और फिर वो उसी रात अकेले जाकर इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिलता है, जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन था। नीरज उसे बोलता है कि वो उस ऑयल रिजर्व को किसी भी तरह प्राइवेट करके उसकी कंपनी के नाम कर दे। वो मिनिस्टर इसके लिए मान जाता है और वो बदले में नीरज से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग करता है, क्योंकि उस ऑयल रिजर्व का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाना जरूरी था। नीरज ये सौदा मंजूर कर लेता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम को उन नेताओं तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था, और इसके लिए किसी एक्सपर्ट आदमी की जरूरत थी जो कि भरोसेमंद भी हो। तब नीरज का पिता उसे कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम है दीपक तेज, जो कि पहले एक CBI ऑफिसर था। वो बहुत होशियार है और ईमानदार भी, पर उसकी इसी क्वालिटी ने एक मिनिस्टर का नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से उसने दीपक को एक झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करवा दिया। उसे 10 साल की सजा मिली है और वो 5 साल से जेल में कैद है। इसीलिए नीरज मित्रा और उसका पिता दीपक तेज को जेल से छुड़ाकर उससे अपना काम करवाने का सोचते हैं। फिर नीरज जेल में जाकर दीपक से मिलता है और उसे आज़ादी का लालच देकर अपने साथ काम करने बोलता है। लेकिन दीपक कोई गैरकानूनी काम नहीं करना चाहता था और उसे ये उम्मीद थी कि वो निर्दोष साबित होकर ईमानदारी से छूट जाएगा। इसीलिए वो नीरज को मना कर देता है। फिर जब कुछ दिनों बाद कोर्ट में दीपक की सुनवाई होती है तो उसकी सज़ा माफ़ नहीं होती, उल्टा उसे 10 साल और जेल में रहने बोल दिया जाता है। तब दीपक का इंसाफ पर से भरोसा उठ जाता है और वो अपनी फैमिली के पास वापस जाने के लिए नीरज से हाथ मिला लेता है। फिर नीरज दीपक को जेल से छुड़वा लेता है और वो उसे काफ़ी पैसा और मुंबई में एक अच्छा घर भी देता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, जहां नीरज दीपक को बोलता है कि उसे कुछ लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए भिजवाना है, आधा पैसा ब्लैक यानी कैश में और आधा पैसा वाइट यानी ऑनलाइन। पर नीरज उसे ये नहीं बताता कि वो पैसे किसे और क्यों भेजना है, और वो पॉलिटिशियंस भी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले रहे थे, उन्होंने अपने बेनामी तैयार किए थे, मतलब वो दूसरे लोगों के जरिए पैसे ले रहे थे। इसलिए दीपक नीरज को ये बोलता है कि उसे भी अपने बेनामी बनाने होंगे, जिनका उससे कोई संबंध ना हो, ताकि कानून को नीरज पे शक ना आए। लेकिन किसी अनजान इंसान को इतने पैसे देना बहुत रिस्की था, क्योंकि वो धोखा दे सकता था। इसलिए दीपक कुछ भिखारियों को नीरज का बेनामी बनाने का फैसला करता है, क्योंकि भिखारी अनपढ़ होते हैं, जिसकी वजह से वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। इसलिए दीपक नीरज को 4 भिखारी जमा करने बोलता है। तब नीरज के आदमी 4 अलग अलग शहर जाते हैं और काम देने के बहाने वहाँ से एक एक भिखारी लेकर आते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और जो बॉडी और माइंड से फिट थे। उनमें से 3 लड़के थे, देवा, खेलू और डिबिया, और एक लड़की खुशबू, जो कि प्रेग्नेंट थी। इन 4 में से 3 तो काफ़ी भोले थे, लेकिन देवा थोड़ा चालाक था और उसकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। फिर दीपक उन भिखारियों के नकली आधार, पैन और वोटिंग कार्ड बनवाता है और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जहां उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, रहन सहन और खाना पीना सिखाया जाता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंट साइन करना। तब नीरज दीपक को 1 लाख करोड़ रुपए देता है, जिसमें से आधे नकदी पैसे
अलग अलग तरीकों से उन मिनिस्टर्स तक पहुंचाए जाते हैं और बाकी पैसों को हवाला के जरिए उन भिखारियों के स्विस बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है। फिर उन चारों के नाम पर फॉरेन में नकली कंपनीज खोली जाती है जिससे वो इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और तब वो ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। इस तरह से पहले उन भिखारियों के अकाउंट में पैसा आता है और तब दीपक एक एक करके उनसे वो नेताओं के बेनामी को पैसा भेजना शुरू करता है। सबसे पहले खेलू से एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया जाता है। दीपक का प्लान ये था कि काम हो जाने के बाद उन चारों को वापस अपने अपने शहर भेज दिया जाए, लेकिन नीरज आखिर में उन भिखारियों को मार देना चाहता था ताकि गलती से भी उसका राज न खुले। इसीलिए खेलू का ट्रांजैक्शन होने के बाद नीरज के आदमी उसे मार देते हैं। फिर जब दीपक को ये पता चलता है तो वो नीरज से मिलता है और उसे उन्हें मारने के लिए मना करता है, पर नीरज ये नहीं मानता, जिसकी वजह से दीपक वो काम छोड़ने की बात करता है। तब नीरज उसे बोलता है कि ऐसा करने पर उसे वापस जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए दीपक मजबूरी में वो गलत काम करने को राजी हो जाता है। इसके बाद डिबिया का ट्रांजैक्शन होता है और उसे भी मार दिया जाता है। इसी बीच नीरज का एक आदमी रोबो जो कि उन भिखारियों को संभालता था, वो खुशबू का रेप करने की कोशिश करता है। तब देवा उससे लड़के उसे रोक देता है और वो ये बात दीपक को बताता है, पर दीपक इस बारे में कुछ नहीं करता क्योंकि वैसे भी वो भिखारी मरने ही वाले थे। इसके बाद देवा के ट्रांजैक्शन की बारी आती है। तब दीपक उसका बायोमेट्रिक स्कैन लेकर उसे रोबो के साथ भेज देता है, जिसका काम था उन लोगों को दूर ले जाकर मारना। लेकिन वो देवा को रास्ते में ही पीटना शुरू कर देता है, जिससे देवा को लगता है कि वो उससे खुशबू वाली बात का बदला ले रहा है। तब देवा टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ दीपक ने जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था वो बीच में ही फेल हो जाता है, इसलिए उसे दोबारा देवा के बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत थी। पर तभी उसे रोबो ये बताता है कि देवा उनकी कैद से छूट के भाग गया, इसलिए वो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उधर देवा एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। तब वहां समीरा नाम की एक लड़की उसे होश में लाती है और पानी और चॉकलेट देती है। समीरा अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में घर से भागकर मुंबई आई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए वो यहाँ मरने की कोशिश करती है। तब देवा उसे बचा लेता है। फिर वो समीरा का फोन लेकर उससे दीपक को कॉल करता है। देवा को लग रहा था कि रोबो बुरा है, लेकिन दीपक अच्छा आदमी है जो कि उसकी मदद करेगा। उधर दीपक का फोन कार में रखा था, इसलिए देवा की उससे बात नहीं हो पाती, लेकिन दीपक के वॉइस मेल में उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद समीरा वहां से निकलकर जाने लगती है। तब देवा उससे किसी मस्जिद तक जाने की लिफ्ट मांगता है ताकि वहां वो खाना खा सके। इसलिए समीरा उसे अपने रिक्शा से हाजी अली दरगाह छोड़ देती है और वो खुद अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। दूसरी तरफ दीपक को अपने फ़ोन पे एक मिस्ड कॉल दिखता है और वॉइस मेल पर देवा की आवाज़ आती है, इसीलिए वो उस नंबर को ट्रैक करके समीरा के पास चला जाता है, जो कि उसे ये बता देती है कि उसने देवा को कहाँ छोड़ा था। तब दीपक के साथी हाजी अली तक पहुँच जाते हैं, लेकिन देवा वहाँ पर रोबो को देखकर भाग जाता है। फिर वो मुंबई में नीरज के उस गेस्ट हाउस को ढूंढने लगता है जहाँ उन सब भिखारियों को रखा गया था। इसी बीच वो दोबारा समीरा से टकरा जाता है और उससे मदद मांगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि देवा की वजह से दीपक उसकी फ्रेंड के घर इंक्वायरी करने आया था, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया गया और अब समीरा एक लेडीज हॉस्टल में रहने जा रही थी। देवा वो हॉस्टल देख लेता है और फिर वो घूमते घूमते वापस उस गेस्ट हाउस में चला जाता है, लेकिन वहां उसे दिखता है कि दीपक और रोबो आपस में बातें कर रहे हैं। इससे वो ये समझ जाता है कि दीपक भी रोबो के साथ मिला हुआ है और वो दोनों ही उसे मारना चाहते हैं, इसलिए देवा वहां से भाग जाता है। तब रोबो उसका पीछा करता है और फिर उन दोनों की एक जंगल में लड़ाई होती है जहां देवा थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच के निकलता है और वो समीरा के हॉस्टल में पहुंच के वहां बेहोश हो जाता है क्योंकि वो मुंबई में किसी को नहीं जानता था और अब वो बस इसी लड़की पे भरोसा कर रहा था। तब समीरा देवा को एक हॉस्पिटल में भर्ती करके उसका इलाज कराती है। उधर खुशबू का ट्रांजैक्शन होता है और उसे भी मार दिया जाता है और अब नीरज को ये पता चल गया था कि देवा उनके पास से भाग गया है, इसीलिए वो दीपक को वार्निंग देता है कि वो उसे जल्दी ढूंढे क्योंकि उसके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए थे जो कि मिनिस्टर्स को देना था। इसलिए अब दीपक देवा की तलाश करते हुए तिरुपति पहुंच जाता है और वहां से समीरा को कॉल करके उससे देवा के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके इरादे गलत है। फिर देवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वो मुंबई से वापस तिरुपति जाने का सोचता है।
लेकिन समीरा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि दीपक तिरुपति में है। इसीलिए अब देवा अपनी सुरक्षा के लिए बिग बॉस यानी नीरज से मिलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि बाकी सब बुरे हैं और नीरज अच्छा होगा। लेकिन उसके पास नीरज का एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं था। तब देवा को याद आता है कि वो पैसों के लेन देन के लिए दीपक के साथ कन्वी गांव के एक रजिस्ट्री ऑफिस में गया था, जहां के रजिस्ट्रार ने उसे अपना कार्ड दे दिया था। इसलिए देवा ये सोचता है कि वो रजिस्ट्रार ज़रूर नीरज को जानता होगा। इसी वजह से वो अकेला बस से कन्वी गांव चला जाता है। उसके जाने के बाद दीपक समीरा के हॉस्टल में आकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन वो उसे झूठ बोलती है कि वो देवा से नहीं मिली। तब दीपक वहाँ एक पैसे का डब्बा देख लेता है जो कि देवा ने उसे दिया था। इससे दीपक ये समझ जाता है कि समीरा उससे मिली थी, इसीलिए वो उसे गन दिखाकर पूछता है और तब वो ये बता देती है कि देवा कन्वी गया है। तब दीपक भी अपने आदमियों के साथ वहाँ चला जाता है। उधर देवा उस रजिस्ट्री ऑफिस में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो रजिस्ट्रार मर चुका है। असल में नीरज ने सबूत मिटाने के लिए उस आदमी को मार दिया था। तब उस ऑफिस के लोग वहाँ पुलिस को बुलाते हैं, जो कि देवा को अरेस्ट करके पूछताछ करते हैं, क्योंकि पुलिस को ये डाउट था कि देवा ने ही उस रजिस्ट्रार को मारा है। लेकिन फिर देवा वो पुलिस इंस्पेक्टर को उस रजिस्ट्रार का घर दिखाता है, जहां नीरज के दिए हुए बहुत सारे पैसे रखे थे। ये पैसे देखकर, देवा की बातें सुनकर और सारे सबूतों को जोड़कर वो इंस्पेक्टर ये समझ जाता है कि किसी ने देवा को अपना बेनामी बनाया है और उसके जरिए एक पॉलिटिशियन को पैसे दिए गए हैं। अब देवा को भी ये बात पता चल गई थी कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए है, इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। तभी वहाँ दीपक और उसके साथी आ जाते हैं, जो कि खुद को सीबीआई ऑफिसर बताते हैं। लेकिन देवा उस इंस्पेक्टर को बोलता है कि वो लोग बुरे हैं और उसे मारना चाहते हैं। इसलिए वो इंस्पेक्टर उन सबको गन दिखाकर इस घपले के बारे में पूछता है। तब दीपक घबराहट में उस इंस्पेक्टर को ही मार डालता है, क्योंकि उसे काफ़ी कुछ पता चल गया था। ये देखकर देवा बहुत डर जाता है और वो उस बिल्डिंग से कूदकर मरने की कोशिश करता है, पर वो एक पेड़ से लटककर बच जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उधर दीपक को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने एक अच्छे पुलिस वाले को मार दिया। फिर उसे धीरे धीरे ये समझ में आता है कि नीरज वो पैसे किसी और क्यों भेज रहा है, और इस ऑयल के स्कैम के चक्कर में वो अब तक कई लोगों को मार चुका है। इसीलिए अब दीपक नीरज का साथ छोड़ने का फैसला कर लेता है और वो उसकी पोल खोलने की प्लानिंग करता है, जिसके लिए वो नीरज के खिलाफ कई सारे सबूत जमा करता है। और अब उसे बस देवा की तलाश थी ताकि वो इस फ्रॉड का पर्दाफाश कर सके। इसी बीच दीपक अपनी फैमिली को दुबई भेज देता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। दूसरी तरफ देवा समीरा से मिलता है और उसे बताता है कि उसके नाम पर करोड़ों रुपए है, इसीलिए नीरज और दीपक उसके पीछे पड़े हैं। फिर देवा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि जब कन्वी के उस इंस्पेक्टर को देवा की सच्चाई पता चली थी तो उसे मार दिया गया था। और क्योंकि अब समीरा को भी ये मालूम पड़ गया था कि देवा के अकाउंट में बहुत पैसे हैं, इसीलिए उसकी जान भी खतरे में आ गई थी। इसी वजह से देवा उसे अपने साथ चलने बोलता है। तभी वहाँ नीरज के गुंडे आ जाते हैं और वो समीरा और देवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और काफ़ी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ भिखारी दिखता है, जिसे कुछ लोग कचरे में फेंकने वाले थे। तब देवा उन्हें रोक देता है और उस लाश का अंतिम संस्कार करने का सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब वो समीरा को लेकर उस मरे हुए रजिस्ट्रार के घर जाता है और वहाँ से काफ़ी सारे पैसे निकाल लेता है, जिससे वो उस भिखारी का अंतिम संस्कार करता है और कई भिखारियों की मदद करता है। फिर देवा सोचता है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हो तो वो पूरे देश के भिखारियों का भला कर सकता है और उनकी ज़िंदगी सुधार सकता है। इसीलिए अब वो उन पैसों को हासिल करने का ठान लेता है जो कि उसके नाम पर जमा थे। फिर वो दीपक को कॉल करके बोलता है कि उसे वो 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि उसके अकाउंट में मौजूद है, ताकि वो सभी भिखारियों की मदद कर सके। ये सुनकर नीरज बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर देवा दीपक को बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है, क्योंकि वो ही उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकता था। इसीलिए वो दीपक को एक सुनसान जगह आने बोलता है। तब दीपक और कई आदमी उसे वहाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी देवा चुपके से दीपक को बेहोश करके किडनैप कर लेता है और फिर वो और समीरा उसे वो अकाउंट से पैसे निकालने बोलते हैं। इस पे दीपक उन्हें बोलता है कि वो उसे आज़ाद कर दे, क्योंकि अब वो बदल गया है और नीरज को सज़ा दिलाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास कई सबूत है। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और देवा उसे बोलता है कि अमीरों को गरीबों की परवाह नहीं है
और वो लोग उसे भी खेलू, डिबिया और खुशबू की तरह मार देंगे। तब दीपक उसे बताता है कि खुशबू अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने उसे बचा लिया। ये सुनकर देवा बोलता है कि अगर खुशबू सच में जिंदा है तो वो उसकी हर बात मानेगा। तब वो दोनों दीपक को खोल देते हैं, जो कि उन्हें एक अनाथ आश्रम में लेकर जाता है और खुशबू से मिलवाता है, जो कि सही सलामत थी। तभी नीरज के गुंडे दीपक का फोन ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं और वो खुशबू, देवा और समीरा को मारने की कोशिश करते हैं, पर अब दीपक उनका साथ देता है और वो सभी गुंडों को मार देता है, लेकिन आखिर में वो खुद भी मारा जाता है। इसके अलावा उस दौड़ भाग और लड़ाई में खुशबू भी मर जाती है और मरते वक्त उसका बच्चा पैदा होता है, जिसे समीरा उठा लेती है। उधर दीपक ने मरने से पहले देवा के पास अपना फोन और एक बैग दे दिया था, जिसमें नीरज के खिलाफ सबूत थे। फिर समीरा और देवा खुशबू और दीपक का अंतिम संस्कार करते हैं और वो उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तब उन्हें दीपक के बैग में एक एड्रेस और चाबी मिलती है, जहां पे बहुत सारे पैसे रखे थे। लेकिन अब देवा को वो पैसा नहीं चाहिए था, वो बस नीरज को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से कई लोग मारे गए थे और वो भिखारियों से नफरत करता था। इसलिए समीरा और देवा वो पैसे एक ट्रक में भर के नीरज के घर के सामने फेंक देते हैं, जिससे न्यूज़ वाले वहां पहुंच जाते हैं और नीरज की बहुत बदनामी होती है। इसके अलावा समीरा नीरज के घर एक पेनड्राइव भेजती है, जिसमें दीपक की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और वो उसमें नीरज के खिलाफ गवाही दे रहा था। फिर देवा दीपक के फ़ोन से नीरज को कॉल करके बोलता है कि उसके पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, जिसे हासिल करने के लिए नीरज कुछ भी करने को तैयार था। तब देवा बोलता है कि अगर उसे वो सबूत चाहिए तो उसे एक दिन के लिए भिखारी बन के भीख मांगना होगा। पहले तो नीरज इसके लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में वो सच में भिखारी बन जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि वो उसके आसपास ही रहे और देवा की तलाश करे। फिर नीरज दिन भर भिखारी बन के घूमता है और देवा उस पर नज़र रखता है, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आता। फिर रात के वक्त देवा उसके आदमियों को चकमा देकर नीरज को अकेले में घेर लेता है और वो और समीरा उसे बोलते हैं कि क्या अब उसे भिखारियों की जान की कीमत समझ में आई। लेकिन नीरज अब भी वैसा ही जालिम था और वो देवा और खुशबू के बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई के अंत में वो खुद देवा के हाथों मारा जाता है और इस तरह एक करोड़पति आदमी भिखारी के हाल में मर जाता है और एक भिखारी आदमी करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में अब भी 10,000 करोड़ रुपए थे। फिर देवा और समीरा उस बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसका नाम रखते हैं कुबेर। दूसरी तरफ वो पेट्रोलियम मिनिस्टर, जिसने उस ऑयल रिजर्व के लिए नीरज से बहुत सारे पैसे लिए थे, वो फिर से उस ऑयल रिजर्व को किसी और को 1 लाख करोड़ में बेचने का सौदा करता है। मतलब करप्शन अब भी वहीं का वहीं था। तो दोस्तों, ये थी कुबेर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.